सही। उसके बाद तो ममता बनर्जी थाली लेकर आ जाती क्या? क्या पता? फूल वगैरह ले आती क्या? अरे नहीं, ममता बनर्जी चली जाएंगी क्योंकि उम्र नहीं है ना इतनी, अब उम्र थोड़ी बची है। तो हम लोगों के सामने जो नई जनरेशन है, जो इतने सालों से देखती आ रही है कि राम मंदिर बनना चाहिए, हम सबके सामने राम मंदिर बन रहा है, ये हमारे लिए क्या है कि एक अच्छे उत्साह का विषय नहीं है। राहुल गांधी बाबर के कबर पे जा सकते हैं, ठीक है, इंदिरा गांधी बाबर के कबर पे जा सकती है, पर हैरानी की बात है कि ये राम मंदिर नहीं जाएंगे। इनको डर पता है किस बात का है? कि मोदी जी ने राम मंदिर तो तैयार कर दिया है, अब हिंदुओं का वोट तो वैसे पहले भी जाता था, अब और ज्यादा जाएगा। ये देख रहे हैं अगर हम गलती से गए तो जो टोपी ऊपर टोपी और नीचा पैजामा जो चलता है ना, उनका वोट भी ना कट जाए। इस 500 साल लगे राम मंदिर को बनने के लिए, कोई नहीं बना पाया, कोई भी नहीं बना पाया, बीजेपी भी नहीं बना पाया, वो मोदी ने बना के दिखा दिया। और ऐसा परम पुरुष दोबारा इस पृथ्वी जन्म नहीं लेगा। सर, राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, राम भक्तों का 500 वर्षों का सपना साकार होने जा रहा है, आप कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो जय श्री राम। जय श्री राम। और राम मंदिर जो था हम सबकी आस्था का विषय था। पूरे सनातनियों और राष्ट्रवादी मानसिकता के लोगों और भारतीय सनातनी लोगों का जो विश्वास था कि राम मंदिर बनेगा, रामलला विराजमान होंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी और भव्य राम मंदिर बनेगा, वो स्वर्णिम संकल्प जो है वो साकार हुआ है। इसके लिए पूरे भारतवर्ष के सभी लोगों को और उन कार सेवकों को जिन्होंने अपना बलिदान दिया है और उन नींव के पत्थरों को जिन्होंने क्या है इस यात्रा को यहाँ तक पहुँचाया है, सबका धन्यवाद, सबका आभार, सबका अभिनंदन। अच्छा, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने, आपने कार सेवकों का नाम लिया, उन्होंने बोला कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कि कार सेवकों पे जो गोली चलाने का फैसला था वो एकदम सही फैसला था, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? इतना मूर्ख आदमी है कि किसी पर गोली चलाने के काम को अच्छा बता रहा है तो उसकी मानसिकता कितनी संकीर्ण होगी और किस लेवल का होगा, ये तो आपकी बात से जाहिर हो रहा है। समझ रहे हैं? और स्वामी प्रसाद जैसे मौर्य जो है ना वो अपवाद है भारत में। ऐसे लोग सिर्फ राजनीतिक सत्ता के लिए किसी को कुछ भी कह सकते हैं। तो जो भावभीनी श्रद्धांजलि हम कार सेवकों को देते हैं, तो ऐसे लोग भी हैं जो अपवाद के रूप में उनको बुरा भला भी कहते हैं और उनको चली गोली को सही भी बताते हैं। अच्छा, अभी कांग्रेस की तरफ से निमंत्रण को ठुकरा दिया गया है, वो आने से मना कर दिया है, कांग्रेस आपको क्या लगता है इससे उनको राजनीतिक तौर पे क्या फर्क पड़ सकता है, या अगर इसका क्या इम्पैक्ट? कांग्रेस ये सीधा कहती है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू बहुसंख्यक वोटों के ऊपर राजनीति करती है, तो कांग्रेस का ये निमंत्रण अस्वीकार करने का मतलब तो ये हो गया ना कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण करती है, तभी तो वो नहीं जाएगी भाई। उसका वोट बैंक नाराज हो जाएगा, उसका वोट बैंक नाराज होता है, ना जाने का यही रीजन हो सकता है। यही रीजन है। कांग्रेस अपने वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहती। ममता बनर्जी कह रही है कि ये तो बीजेपी का नौटंकी है। ममता बनर्जी से कोई पूछे कि बंगाल के अंदर हिंदी भाषियों की क्या हालत है, बंगाल के अंदर बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों की कितनी मात्रा बढ़ी है, क्या आपका वोट बैंक है? आपका वोट बैंक नाराज हो जाएगा तभी भारतीय जनता पार्टी के राम मंदिर को आप नौटंकी बता रही है, अदरवाइज आपका वोट बैंक खिसक जाएगा अगर नहीं बताएंगी तो। वो कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी का नौटंकी और राजनीति का एक अपना एजेंडा है कि ताकि वोट बैंक बढ़े, इसलिए राम मंदिर को अभी इनकम्प्लीट है, राम मंदिर इनकम्प्लीट है, फिर भी उसका इतना क्या जल्दी है कि उद्घाटन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई तो है ना कि इनकम्प्लीट है तो क्या जल्दी है उद्घाटन करने का? नहीं, इनकम्प्लीट का मतलब क्या होगा? रामलला जहाँ विराज रहे हैं वो तो भव्यता लिए हुए है, बाकी कॉरिडोर बन रहा है वो तो धीरे धीरे बनेगा, उसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? तो बनने के बाद ही होता, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा उसके बाद ही होता है। उसके बाद तो ममता बनर्जी थाली लेकर आ जाती क्या? क्या पता? फूल वगैरह ले आती क्या? अरे नहीं, ममता बनर्जी चली जाएंगी क्योंकि उम्र नहीं है ना इतनी, अब उम्र थोड़ी बची है। तो हम लोगों के सामने जो नई जनरेशन है, जो इतने सालों से देखती आ रही है कि राम मंदिर बनना चाहिए, हम सबके सामने राम मंदिर बनना है, ये हमारे लिए क्या है कि एक अच्छे उत्साह का विषय नहीं है। अखिलेश यादव भी मना कर दिया। अखिलेश यादव क्यों नहीं मना करेंगे? उनके पिताजी ने सोते हुए कारकों पर डंडा चलाया, भागते हुए कार से गोली चलाई, तो वो कैसे करेगा? उन सबकी राजनीति का आधार है उनका वोट बैंक, जो उनको कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की ओर ले जाता है और इसके वजह से उनका वोट बैंक खिसकता है, तो उनको भारतीय जनता पार्टी या सनातनी लोगों का राम मंदिर अखरेगा। अखिलेश यादव ने 92 में जब उनके पिताजी की सरकार थी मुलायम सिंह यादव की, और जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी तो उन्होंने 41 लोगों की राम के जो कार्य में लगे हुए थे उसकी हत्या करवाई है। उनकी सरकार ने लोगों को खदेड़ा है, तो वो तो मना करेंगे ही ना, उनको तो राजनीति करनी है मुसलमानों की, इसलिए वो मस्जिद की, इसलिए वो हटेंगे यहाँ से। इसलिए वो उन्हें 92 में मुलायम सिंह की सरकार में, जब हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अडवाणी ने जब लड़ा था और अटल जी ने, तब मुलायम सिंह ने हत्या करवाई थी। अगर कोई ये कहता है या कांग्रेस या विपक्षी दल ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की राजनीति करती है, तो आप गैर हिंदुओं की राजनीति करते हैं, ये क्यों नहीं स्वीकार करते? आपको ये स्वीकार करना चाहिए, इंडिया अलायंस को ये स्वीकार करना चाहिए कि वो क्षेत्रवाद के नाम पे, वो जातिवाद के नाम पर, वो गैर हिंदुओं के नाम पर अपनी राजनीति करती है। अगर वोट बैंक खिसकेगा
तो वो वहां जा नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर राम मंदिर में चले गए वहां पे तो ता जिंदगी राम को बताया कि राम नाम की कोई चीज नहीं है, राम का कोई जन्म नहीं हुआ यहाँ पर। ठीक है, कोर्ट में क्या है कि उनके वकीलों ने क्या है जो दावे पेश किए वो सब खारिज हो जाएंगे। 26 वकील। हाँ जी सर। सर अब मोदी जी 11 दिन का अनुष्ठान शुरू कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी ही करेंगे, राहुल गांधी थोड़ी ना करेंगे। जो मांस मदिरा खाता है वो थोड़ी ना करेगा। मोदी जी ने राम की लड़ाई लड़ी है, इसलिए वो राम भक्ति में है और पूरा देश राम में हुआ पड़ा है। पर कांग्रेस हो गया, सपा हो गया, ये सारे मुगलों के पैदाइश है। ये बाप मानते हैं औरंगजेब को, ये बाप मानते हैं औरंगजेब को, बाबर को, गौरी खान को, ऐसे लोगों को जब इन्होंने अपना बाप बना रखा है। और मोदी जी राम और कृष्ण को अपना पिता मानते हैं, तो इसीलिए वो राम की पूजा कर रहे हैं, ये बाबर की पूजा करते हैं। ये राहुल गांधी बाबर के कब्र पे जा सकते हैं, ठीक है, इंदिरा गांधी बाबर के कब्र पे जा सकती है, पर हैरानी की बात है कि ये राम मंदिर नहीं जाएंगे। इनको डर पता है किस बात का है? कि मोदी जी ने राम मंदिर तो तैयार कर दिया है, अब हिंदुओं का वोट तो वैसे पहले भी जाता था, अब और ज्यादा जाएगा। ये देख रहे हैं अगर हम गलती से गए तो जो टोपी ऊपर टोपी और नीचा पैजामा जो चलता है ना, उनका वोट भी ना कट जाए। इसीलिए ये परेशान है, ये कह रहे कि राम को नकारो, कम से कम 2-4 सीट तो आ ही जाएंगे हमारी सत्ता में। अच्छा, आपको क्या लगता है नहीं जाने की वजह से क्या कांग्रेस पे कुछ अलग इम्पैक्ट होगा राम मंदिर? मैम बिल्कुल इम्पैक्ट होगा, जो 40 पे थे वो 4 पे आ जाएंगे, यही इम्पैक्ट होने वाला है। टोपी वालों का वोट मिल जाएगा, पूरे देश में भरपूर वोट मिलेगा, पर जो सनातन और संस्कृति जो राष्ट्रवादी हैं वो उनका वोट उनको नहीं मिलने वाला, क्योंकि उन्होंने हमेशा से राम को नकारा। राम को काल्पनिक कहने वाले यही लोग, राम सेतु को तोड़वाने की कोशिश करने वाले यही लोग, 26 वकील खड़ी करने वाले यही लोग और बाबर को अपना बाप मानने वाले यही लोग। हमेशा आप इस देश में जाके उठा के देख लीजिए, इस देश में इसी दिल्ली लुटियंस में उठाइए तो औरंगजेब सड़क रोड है, बाबर सड़क है, जहांगीर रोड है, पर कहाँ पर महाराणा प्रताप सड़क मिलता है आपको? रोड मिलता है? शिवाजी रोड मिलता है? नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि इन्होंने इतिहास में ही अपने आप को मुसलमान नेता बनाने का ज्यादा कोशिश किया है, पर मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास सबका विकास करने का कोशिश किया। सबसे बड़ी बात क्या है मैडम, ये जो लोग घूम रहे हैं इनका एजेंडा तय है कि किस तरीके से अपने वोट को ना काटे। आने वाले टाइम में दिल्ली की जनता और पूरा देश की जनता इनको बताएगी कि राम मंदिर बनने के बाद आपका क्या असर होने वाला है। धन्यवाद सर। अभी हमारे प्रधानमंत्री 11 दिन आज से बचा है, 11 दिन का अनुष्ठान रखने वाले हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? अरे वो एक ऐसा शेर है जो 56 इंच का सीना लेके आया है। छोटा था ना तब से 56 का सीना था भाई साहब। 500 साल लगे राम मंदिर को बनने के लिए, कोई नहीं बना पाया, कोई भी नहीं बना पाया, बीजेपी भी नहीं बना पाया, वो मोदी ने बना के दिखा दिया। और ऐसा परम पुरुष दोबारा इस पृथ्वी में जन्म नहीं लेगा राम जी के बाद में, जिसने राम का मंदिर बना के दिखा दिया। तो मोदी जी हमारे युग पुरुष है और हम उनकी पूजा करते हैं, हम उनके चरण स्पर्श करते हैं। और अगर आज के समय में लोगों ने मोदी जी की कदर नहीं करी ना, वो ये युग खो देंगे। तो मोदी जी एक बहुत अच्छे इंसान है और उन्होंने सबका साथ सबका विकास किया। मैडम देखिए 2.5 लाख रुपए बकान दिए, ये पूछ के नहीं दिए कि तुम्हारा नाम इस्लाम है या तुम्हारा नाम राम है, बिना पूछे दिए। बिजली किसी का नाम पूछ के नहीं दिया। आप बताइए कि जिस झोपड़ी के अंदर इंदिरा गांधी जाती थी, सोनिया गांधी जाती थी कि गरीबी में हटाएंगे, उस झोपड़ी वाले का घर किसने बनाया? मोदी जी ने। समझ रहे हैं ना आप? तो मोदी जी वो है, वो एक अवतार पुरुष है। तो मोदी जी से ऊपर कोई नहीं है। अच्छा, आप आई थिंक पंडित जी ही हैं, अगर आप दर्शकों को बताना चाहे कुछ कि 11 दिन के अनुष्ठान में मोदी जी क्या क्या करने वाले हैं, किस तरह की पूजा अर्चना होगी उनकी तरफ से, या क्या प्लान है 11 दिन का, अगर आपको कुछ आइडिया हो तो? देखिए उसके बारे में आइडिया तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जरूर बोलूंगा। क्या होता है इस टाइप में अनुष्ठान में? मैं भगवा पहन रखा है। इससे पहले मैं कॉर्पोरेट कंपनी में 10 साल काम कर चुका हूँ ऐसे ब्रांच मैनेजर। ये भगवा बनाने वाला कौन है? मोदी जी। समझ रहे हो ना? हाँ, मैं मॉडर्न बन के घूमता था, टाई वाई लगा के, ये पहन लिया, मोदी जी ने बना दिया भगवा। समझ रहे हो? तो मोदी जी की ताकत वो है, पूरे देश को जगा दिया, देश सो रहा था। कोट पैंट से ऐसे भगवा में बिल्कुल भगवा के फोटो दिखाऊंगा आपको, हैरान पहचान नहीं पाओगे। बिल्कुल अलग रूप था मेरा। अब मैं बिल्कुल मॉडर्न से बिल्कुल अपने सनातन को मैंने अपना लिया है। तो रही बात मोदी जी क्या पूजा करेंगे? अरे जब मोदी जी पूजा करते हैं पूरी दुनिया देखती है। मोदी जहाँ चलते हैं न्यूज वही बन जाती है। वो कहते हैं ना कि जहाँ मोदी जी खड़े हो जाए लाइन वही बन जाती है। तो मोदी जी वो है।